तो आज हम इस वीडियो में 2022 में आई रोमांस थ्रिलर मूवी 18 पेजेस का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 95% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक ऐसा प्यार दिखाया गया है जो गंगा के जल जैसा एकदम प्योर और पवित्र है। एक लाइन में कहूँ तो मूवी देखकर मजा आ जाएगा। रियल एंड नेचुरल लव स्टोरी जिसे देखने के बाद आप भी इमोशनल हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के सिद्धू को देखते हैं जो हर टाइम बस फोन से ही अटैच रहता था और उसके चक्कर में वो अपने आसपास के लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। दरअसल उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम प्रीति था और वो हर टाइम सोते जागते उससे ही चैटिंग करता रहता था। एक दिन जब प्रीति का बर्थडे था तो सिद्धू बहुत खुश था क्योंकि आज वो प्रीति से मिलने वाला था और वो प्रीति को बहुत प्यार भी करता था। इसके अलावा सिद्धू एक ऐप डेवलपर भी था जिसने हाल ही में एक ऐसी ऐप बनाई थी जिसके ऐप से लोग वर्चुअली तरीके से कहीं भी मौजूद रह सकते थे और कुछ दिन बाद क्लाइंट मीटिंग के बाद इस ऐप को उनकी कंपनी लॉन्च भी करने वाली थी। यहाँ पर सिद्धू की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम शाकी था और वो हर सिचुएशन में सिद्धू को सपोर्ट करती थी। उस दिन सिद्धू ने शाकी को दिखाया था कि उसने प्रीति के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उन्हें लेकर प्रीति के पास जाने वाला ही था। पर तभी उसे पता चला कि प्रीति तो पहले से ही किसी और लड़के के साथ एंगेज्ड है और इतने दिनों से वो सिद्धू का सिर्फ काट रही थी। सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर उस लड़के के साथ प्रीति के फोटोज देखे थे #न्यू लाइफ के कैप्शन के साथ। इसकी वजह से सिद्धू काफी डिप्रेस्ड हो गया था और पागलों की तरह ड्रिंक करके सड़कों पर घूमने लगा था। उसने अपने रूम को भी पूरा बियर बार बना दिया था और ये सब देखकर साकी को बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए उसने सिद्धू से मूव ऑन करने के लिए कहा क्योंकि गलती उसने नहीं प्रीति ने की थी और इसीलिए सिद्धू गुस्से में प्रीति के बॉयफ्रेंड को जाकर मारने लगता है क्योंकि उसे अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना ही था। और उसकी वजह से पुलिस सिद्धू को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है जहाँ पर सिद्धू के डैड उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। सिद्धू के डैड बहुत बड़े इंडस्ट्रियल थे पर फिर भी सिद्धू उनके साथ नहीं रहकर अलग फ्लैट में रहता था और इसका रीजन था उसके ग्रैंडफादर। दरअसल कुछ साल पहले सिद्धू के ग्रैंडफादर घर छोड़कर चले गए थे और अभी तक वो उन्हें नहीं मिले थे और इसका जिम्मेदार सिद्धू अपने पेरेंट्स को मानता था क्योंकि उन्होंने उसके दादाजी की सही से केयर नहीं की थी। अब घर आकर सिद्धू गुस्से में प्रीति के फोटोज और लेटर्स को जलाने लगता है और तभी उसे अपने पास एक डायरी मिलती है जिसमें एक नंदिनी नाम की लड़की का जिक्र था। दरअसल वो डायरी नंदिनी की ही थी और जब सिद्धू ड्रिंक करके रोड पर भटक रहा था तब उसे वो डायरी वहाँ पर मिली थी और वो उस डायरी को उस टाइम नशे में ही अपने घर पर ले आया था। उस डायरी में लिखा था कि नंदिनी ना ही फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करती थी और ना ही वो फोन रखती थी। वो अपनी लाइफ में नेचर से काफी जुड़ी हुई लड़की थी। उसे फोन और सोशल मीडिया सारे डिस्ट्रैक्शंस लगते थे। अब इतना पढ़ने के बाद सिद्धू का इंटरेस्ट नंदिनी के बारे में और जानने के लिए होता है क्योंकि आज के जमाने में ऐसा कौन होगा जिसके पास फोन नहीं होगा। इसीलिए वो आगे उस डायरी को पढ़ने लगता है। दरअसल नंदिनी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव से थी और वो अपनी लाइफ में होने वाले सारे मूवमेंट्स को अपनी डायरी में लिखती थी ताकि बाद में उन्हें वो एक्सपीरियंस कर पाए। वो फर्स्ट टाइम अपने गांव से हैदराबाद आई थी जहां पर उसकी फ्रेंड जानू रहती थी। वहां पर नंदिनी अपने दादाजी के द्वारा दिए गए एक एनवेलप को किसी वेंकटराव को देने आई थी और ये जिम्मेदारी उसके दादाजी ने मरने से पहले उसको सौंपी थी। फ्लैट पर आने के बाद जानू अपनी बाकी फ्रेंड से नंदिनी को मिलवाती है पर जानू के बाकी फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। वो लोग हमेशा अपने काम और फोन्स में ही बिजी रहते थे। एक रूम में रहने के बाद भी वो लोग अलग अलग से रहते थे और ये बात नंदिनी को बहुत अजीब लगी थी। उधर सिद्धू के पास एक डॉक्टर संदीप आते हैं जिन्होंने हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट किया था। अब नंदिनी का मानना था कि किसी भी जीव को तब तक नहीं मारना चाहिए जब तक कि वो किसी का भोजन नहीं बने और इसीलिए वो हमेशा छोटे मोटे जीवों को मारने से बचती थी जैसे कॉकरोच और मॉस्किटो। और उधर नंदिनी की डायरी पढ़ने के बाद सिद्धू उससे इतना ज्यादा इंस्पायर हो रहा होता है कि वो वही सारे काम करने लगता है जो नंदिनी करती थी। अब उसे नंदिनी और उसकी डायरी दोनों से प्यार होने लगता है। अब नेक्स्ट डे सिद्धू का बॉस साकी को क्लाइंट मीटिंग के लिए भेजता है जहाँ पर वो सिद्धू को ले जाने के लिए मना करता है क्योंकि सिद्धू हमेशा खोया सा रहता था और उसके बॉस को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर फिर भी साकी सिद्धू को ही अपने साथ लेकर जाती है जहाँ रास्ते में सिद्धू जीपीएस को ऑफ कर देता है क्योंकि उधर नंदिनी वेंकटराव का एड्रेस लोगों से पूछ कर ढूंढ रही थी। उसका मानना था इससे लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता है और इसीलिए यही तरीका अब सिद्धू फॉलो करता है जिसकी वजह से वो टाइम पर क्लाइंट के पास पहुंच नहीं पाते हैं और क्लाइंट वहाँ से निकल जाता है। और तब साकी का बॉस उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है पर इसके बावजूद भी सिद्धू यही कहता है कि नंदिनी का तरीका तो बिल्कुल ठीक था, बस क्लाइंट ही वहाँ से जल्दी निकल गया होगा। उधर नंदिनी सनातन आश्रम पहुँचती है जहाँ पर उसे बताया गया था कि वहाँ पर वेंकटराव से मिल सकते हैं। वहाँ पर उसे कई सारे अनाथ बच्चे मिलते हैं जो नंदिनी के पास आकर उसे केक खाने को मांगते हैं पर उस टाइम पर उसके पास केक नहीं था इसलिए वो बाद में उन्हें केक लाने को कहती है। अब वहाँ पर नंदिनी को पता चलता है कि वेंकटराव लास्ट 1.5 साल पहले यहाँ पर आए थे, तब से वो यहाँ पर नहीं आए। अगर उसे वेंकटराव के बारे में जानकारी चाहिए तो वो एक लॉयर पद्मा से जाकर मिल सकती है क्योंकि वो आश्रम के केस के सिलसिले में उसके पास आते रहते हैं। दूसरी तरफ सिद्धू को रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए सिद्धू उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है क्योंकि नंदिनी की वजह से अब सिद्धू भी हेल्पिंग नेचर का बन गया था। वहाँ पर वो उस आदमी को अपनी ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है
और उसे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद जब सिद्धू और साकी ऑफिस आते हैं तो उनके बॉस उन्हें फायर कर देते हैं। पर तभी क्लाइंट की वीडियो कॉल उनके पास आती है और उससे बात करने पर सिद्धू को पता चलता है कि ये तो वो ही आदमी है जिसे उसने रास्ते में लिफ्ट दिया था। उसे सिद्धू की ऐप बहुत पसंद आती है और वो उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है। इससे वहाँ पर खड़े सारे लोग बहुत खुश होते हैं और अब सिद्धू के दिल में नंदिनी के लिए और ज्यादा प्यार और रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। और आगे उसे पता चलता है कि एक दिन नंदिनी जब फ्लैट पर आई थी तो उसकी फ्रेंड जानू रो रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। तब नंदिनी ने उसे समझाया था कि वो उससे सच्चा वाला प्यार नहीं करता था, अगर करता होता तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता। इट्स अट्रैक्शन नॉट अ लव, इसीलिए वो भी उसे माफ कर दे और भूल जाए। और अब ये सब पढ़ने के बाद सिद्धू को रियल लव के बारे में समझ आता है और इसीलिए वो प्रीति के पास आता है और उससे और उसके बॉयफ्रेंड से माफी मांगता है और उसे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर चला जाता है। अब नंदिनी अपनी बातों और एक्शन से जानू की सारी फ्रेंड्स को एक कर देती है और अब वो मिलकर अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। और उधर सिद्धू भी नंदिनी की तरह अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रहा होता है। उसने अब मोबाइल रखना भी बंद कर दिया होता है। एक दिन नंदिनी ने रोड पर एक बच्चे की हेल्प की थी और उसे अपने सारे पैसे दे दिए थे, जिसकी वजह से उसके पास टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब कंडक्टर अंकल ने उसे अपने पैसे से टिकट दी थी और उसे थोड़े पैसे भी दिए थे और बाद में लौटाने के लिए बोल दिया था। उधर एक बूढ़े बाबा सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं और जैसे ही सिद्धू उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादाजी हैं और इसीलिए सिद्धू उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है। वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गए थे और तब सिद्धू अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो उसके दादाजी का प्यार से ख्याल रख सकते हैं तो वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर जा रहा है, वरना वो उन्हें अपने पास ले जाएगा। पर उसके पेरेंट्स उनका अच्छे से ख्याल रखने का प्रॉमिस सिद्धू से करते हैं। उधर नंदिनी नेक्स्ट डे लॉयर पद्मा से जाकर मिलती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि मंडे को वेंकटराव उसके पास हियरिंग के लिए आते हैं, तब वो उसे एनवेलप दे सकती है। तभी नंदिनी देखती है कि एक कार मैकेनिक राशिद उसका पीछा कर रहा है और नंदिनी उससे बचते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी वजह से नंदिनी बहुत परेशान हो जाती है और ये देखकर सिद्धू को बहुत बुरा लगता है। सिद्धू को नंदिनी से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि वो गर्मी में भी स्वेटर पहनकर घूम रहा था क्योंकि उस टाइम पर नंदिनी के यहाँ पर ठंडी पड़ रही थी। वो नंदिनी के हर एक मूवमेंट और इमोशंस को खुद जीना चाहता था और उसको महसूस भी करना चाहता था। उसके बाद मंडे को नंदिनी ने वेंकटराव का कोर्ट के बाहर बहुत देर तक इंतजार किया, पर उसके इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर वेंकटराव नहीं आए तो वो वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ पर एक जोनी नाम का आदमी आया और वो नंदिनी को ये कहकर अपने साथ ले गया कि वेंकटराव ने उसे बुलाया है। पर रास्ते में जोनी की कार में दो आदमी आकर बैठ गए जिनके पास नायब था। उन्होंने नंदिनी को किडनैप कर लिया था, पर रास्ते में उसे उस बच्चे ने देख लिया था जिसकी नंदिनी ने एक बार हेल्प की थी और इसीलिए वो बच्चा डॉक्टर संदीप को लेकर जोनी के पास पहुंच गया और रास्ते में ही पुलिस की हेल्प से संदीप ने नंदिनी को बचा लिया था और इसकी वजह से नंदिनी और संदीप के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। और ये पढ़कर सिद्धू को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि नंदिनी ने संदीप से शादी कर ली होगी और इसीलिए वो अपने रूम में बैठकर रो रहा होता है। तभी उसके पास साथी आती है और उससे कहती है कि वो 1 साल पुरानी स्टोरी को पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि नंदिनी ने शादी कर ली हो। और तभी सिद्धू को याद आता है कि उसके पड़ोस में जो डॉक्टर संदीप रहता है वो वही है जिसके साथ नंदिनी डेट कर रही थी और इसीलिए साथी के कहने पर सिद्धू संदीप के घर उसकी वाइफ को देखने आता है, पर वो वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि कल उनकी एनिवर्सरी थी, इसलिए वो शॉपिंग करने गई थी। वहाँ पर संदीप उन दोनों को अपनी एनिवर्सरी पार्टी में इनवाइट भी करता है और जब वो दोनों नेक्स्ट डे उस पार्टी में संदीप की वाइफ को जाकर देखते हैं तो वो नंदिनी नहीं होती है और ये देखकर सिद्धू बहुत खुश होता है और वो वहीं पर पागलों की तरह नाचने लगता है। दरअसल नंदिनी को संदीप के साथ प्यार जैसी कोई भी इमोशंस महसूस नहीं हुए थे, इसीलिए वो अच्छे दोस्त बन गए थे। अब उसके बाद नंदिनी को पता चलता है कि वेंकटराव उससे चिल्ड्रन पार्क में मिलने वाले हैं, इसीलिए वो वहाँ पर नेक्स्ट डे पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर वेंकटराव आते हैं और उससे वो लिफाफा मांगने लगते हैं और नंदिनी ने सिर्फ यहीं तक अपनी डायरी में लिखा हुआ होता है, इसके बाद के पेजेस खाली होते हैं। ये पूरी स्टोरी उसने 18 पेजेस में लिखी थी और इसी 18 पेजेस की वजह से सिद्धू को नंदिनी से इतना ज्यादा प्यार हो गया था। एक तरह से नंदिनी उसकी लाइफ में आई और अचानक से बिना कुछ बताए ही चली गई थी। तब साकी उसे नंदिनी के गांव जाकर उसे ढूंढने के लिए कहते हैं और इसीलिए नेक्स्ट डे सिद्धू नंदिनी के गांव उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे नंदिनी की दादी से पता चलता है कि नंदिनी का 1 साल पहले अपनी फ्रेंड जानू के साथ एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसकी मौत हो गई थी। अब ये सुनकर सिद्धू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नंदिनी की डायरी को अपनी सीने से लगाकर आंखों में आंसू लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। उसकी लाइफ एकदम से रुक सी जाती है और एक दिन वो अपने दादाजी को लोगों को भोजन खिलाते हुए देखता है और उनसे इसके बारे में पूछता है। तब वो सिद्धू को बताते हैं कि उसकी दादी की इच्छा थी जिसे वो आज पूरा कर रही है। अगर मरने वाले पर्सन की इच्छाओं को हम पूरा कर सके तो वो हमेशा हमारे पास जिंदा रहते हैं। और ये सुनकर अब सिद्धू नंदिनी की डायरी में लिखी हुई उसकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, जिसमें वो अनाथ बच्चों के लिए खाने की बहुत सारी चीजें लेकर जाता है और सड़क पर घूमने वाले लड़के को स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है। साथ ही आश्रम में रहने वाली कुछ ऐसी लड़कियां थीं जिनका फेस खराब हो गया था, इसलिए सिद्धू उन सबकी सर्जरी करा देता है जिससे वो अब सुंदर दिखने लगते हैं। साथ ही नंदिनी के फ्लैट पर काम करने वाली लड़की को कॉलेज में एडमिशन भी दिलवाता है जो कि पैसों की कमी की वजह से आगे नहीं पढ़ पाई थी। ये सारी विशेष नंदिनी पूरा करना चाहती थी जो अब उसके लिए सिद्धू पूरी कर रहा था। वो बस कंडक्टर वाले अंकल को उनका 120 रुपया भी वापस कर देता है, जिसके बदले में कुछ दिन बाद उन अंकल का एक लेटर सिद्धू के पास आता है।
जिस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने 1 साल पहले नंदिनी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट देखा था। अब ये पढ़कर सिद्धू शॉक हो जाता है, क्योंकि नंदिनी की दादी ने उसे बताया था कि नंदिनी की मौत जेजे हॉस्पिटल में ले जाते हुए रास्ते में ही हो गई थी। और इसीलिए अब सिद्धू उन कंडक्टर अंकल से जाकर मिलता है और उनसे उसे पता चलता है कि नंदिनी आईसीयू में एडमिट थी और उसके ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। अब इससे सिद्धू समझ जाता है कि नंदिनी उस टाइम पर जिंदा थी और उसे उम्मीद होती है कि अभी भी नंदिनी जिंदा ही होगी। इसीलिए वो नंदिनी से रिलेटेड सारे लोगों से उसके बारे में पूछने लगता है और उसे ढूंढते हुए वो उसके फ्लैट पर आता है, जहाँ पर जॉनी आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसे पता चला था कि सिद्धू नंदिनी को ढूंढ रहा है। वहाँ पर जॉनी बताता है कि उसे नंदिनी से वो लिफाफा चाहिए था और इसीलिए उसने उसे किडनैप भी किया था, पर वो बच गई थी। और इसी ने ही वेंकटराव को मारकर नंदिनी के पास उस दिन चिल्ड्रन पार्क में किसी और को वेंकटराव बनाकर भेजा था। पर ये बात नंदिनी को पता चल गई थी और इसीलिए वो वहाँ से भागकर अपने फ्लैट पर आ गई थी, जहाँ पर जॉनी ने आकर नंदिनी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा था। पर वो वहाँ से भी बचकर अपनी फ्रेंड के साथ निकल गई थी और इसीलिए जॉनी ने रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया। पर उसे नंदिनी के पास वो लिफाफा नहीं मिला था, उसने वो लिफाफा रास्ते में ही कहीं छुपा दिया था। अब ये सब सुनने के बाद सिद्धू जॉनी को उसी तरह से मारता है जैसे उसने नंदिनी को मारा था और वहाँ से जाकर उस लिफाफे को ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि नंदिनी कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट बॉक्स को यूज करती थी और इसलिए वो जब उस पोस्ट बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसे उसके अंदर वो लिफाफा मिल जाता है, जिसे ओपन करने पर उसे पता चलता है कि वो सनातन आश्रम का मैप है, जहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने का लेआउट रेडी किया गया है और उस लेआउट को वज्र कंस्ट्रक्शन ने रेडी किया था। इसीलिए नेक्स्ट डे सिद्धू उस लेआउट को वज्र कंस्ट्रक्शन के एमडी विजय को जाकर दिखाता है और उससे मोजो के बारे में पूछता है, क्योंकि जॉनी को मोजो नाम के आदमी ने ही नंदिनी से उस लिफाफे को लाने के लिए कहा था। पर विजय उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसके जाने के बाद मोजो को कॉल करके सिद्धू को मारने के लिए कहता है। पर सिद्धू को मोजो के बारे में पता चल जाता है और उसे मारने के बाद वो सबको सच बताने को रेडी हो जाता है, जिससे सिद्धू को पता चलता है कि विजय ने कई सारी जमीनों पर कब्जा करके अपना एम्पायर खड़ा किया था और उसी के लिए उसकी नजर कुछ साल पहले सनातन आश्रम की जमीन पर गई, जो सिटी के बीचों बीच में थी। इसलिए उसने वहाँ के लेआउट को रेडी करके नंदिनी के दादाजी के पास भेजा, जो कि वास्तु के एक्सपर्ट थे, और उन्होंने विजय को बताया था कि इस लेआउट का वास्तु बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए विजय सनातन आश्रम के संचालक बाबा जी से जाकर मिला, पर उन्होंने उस लैंड को उसे देने से मना कर दिया और इसीलिए विजय ने रात को आश्रम में आग लगवा दी, जिसमें बाबा जी के साथ 6 बच्चों की मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद उसने उस लैंड को हत्या लिया और बाबा जी के एक शिष्य वेंकटराव ने कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर दिया। पर कोर्ट में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये केस विजय के पलड़े में ही भारी था। पर तभी नंदिनी के दादाजी की बात वेंकटराव से हुई और एविडेंस की कमी की वजह से उन्होंने नंदिनी को लिफाफे के साथ वेंकटराव के पास भेजा। और जब सिद्धू ने मोजो से नंदिनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने हॉस्पिटल जाकर खुद कंफर्म किया था कि नंदिनी मर चुकी है। डॉक्टर ने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर दिया था। और जब सिद्धू उस डेथ सर्टिफिकेट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर संदीप ने बनाकर दिया था। इसीलिए सिद्धू संदीप से नंदिनी के बारे में आकर पूछता है। तब संदीप बताता है कि जब नंदिनी आईसीयू में थी तब मोजो ने डॉक्टर से कहा था कि वो नंदिनी को मार दे, इसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। और इसीलिए डॉक्टर संदीप ने नंदिनी को मरा हुआ घोषित कर दिया था, जबकि वो उस टाइम पर मरी नहीं थी। इतने सालों तक डॉक्टर संदीप ने ही नंदिनी का ट्रीटमेंट किया था और अब वो उसके पास बिल्कुल सेफ थी। और जब सिद्धू उसे देखने जाता है तो उसे दूर से ही देखकर वो वापस चला आता है, क्योंकि वो नंदिनी को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। वो एहसान जताकर प्यार नहीं पाना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन 6 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर नंदिनी अपने फ्लैट पर आती है। तभी उसके पास वही काम करने वाली लड़की आती है और वो उसे बताती है कि वो अब टीसीएस में जॉब करती है, क्योंकि सिद्धू ने उसकी पढ़ाई में हेल्प की थी। उसके बाद जब वो आश्रम आती है तो वहाँ से उसे पता चलता है कि सिद्धू ने यहाँ से आश्रम शिफ्ट कर दिया है और उसने अब बहुत ही फैसिलिटी के साथ नया बहुत बड़ा आश्रम बनाया है, जहाँ पर अनाथ बच्चों को पढ़ाई भी दी जाती है। आश्रम आने के बाद नंदिनी को पता चलता है कि सिद्धू ने नंदिनी की सारी विशेष को पूरा कर दिया है। यह सब जानकर नंदिनी की सिद्धू से मिलने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। साथ ही उसे लॉयर पद्मा से भी पता चलता है कि सिद्धू ने उस लेआउट के जरिए विजय को उसकी सजा दिलवाई और उसके हाथों से सनातन आश्रम को बचा लिया। यह सब जानकर नंदिनी बहुत खुश होती है और सिद्धू का पता करते हुए साकी के पास तक आ जाते हैं और साकी से उसे पता चलता है कि सिद्धू ने उसके लिए क्या क्या किया था और वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। पर वो एहसान के बदले प्यार नहीं चाहता था, इसीलिए वो उससे मिले बिना ही चला गया और अब वो नंदिनी की एक लास्ट विश को पूरा करने के लिए कहीं गया है। और वो लास्ट विश थी कि वो अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पर काशी जाना चाहती थी। इसलिए नंदिनी सिद्धू को ढूंढते हुए काशी जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाती है, जहाँ पर उसके सामने वाली सीट पर ही सिद्धू बैठा हुआ होता है और उसकी बातों से उसे पता चल जाता है कि वो सिद्धू ही है। और इस तरह वो दोनों एक साथ आ जाते हैं और नंदिनी रोते हुए उसके कंधे पर सर रखकर उसके पास बैठ जाते हैं। वेरी लवली एंड इमोशनल मोमेंट। उस टाइम सिद्धू की आंखों में भी आंसू होते हैं और नंदिनी की डायरी उसके साथ ही होती है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। सच में इस मूवी को देखने के बाद समझ आया कि रियल लव और अट्रैक्शन में क्या फर्क होता है। सच्चा प्यार सेल्फिश नहीं होता, वो तो कितना भी कर लो कम ही लगता है। प्यार के लिए दूरियां मायने नहीं रखती, बिना देखे भी प्यार हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए